Hello friend, welcome back to our channel DP Foundation. I am Digambar Solanki with you people. Today we are starting the new chapter of Physics 11th Standard, Units and Measurement. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन सा भी चैप्टर स्टार्ट जो उसका इम्पोर्टेंस क्यों है, आपने पढ़ना क्यों चाहिए, इसलिए आपको उसके बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, तो अब हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट एंड मेजरमेंट. इस यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट. जो फिजिक्स का जो बेस होता है वो है एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट. मतलब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट जब भी करते हो तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली किस किस चीज की जरूरत है. अब जब भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि सपोज ये पेन है, इसका डायमीटर निकालना है तो हम इसका डायमीटर बाय वर्नियर कैलिपर से भी निकाल सकते हैं और स्क्रू गेज से भी निकाल सकते हैं. लेकिन उसका जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट एक्यूरेटली मेजर करना जरूरत है, इसलिए हमें मेजरमेंट की जरूरत है. जैसे कि सपोज मैं इसका एक्यूरेटली नहीं बता सकता लेकिन रैंडमली बता सकता हूँ इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हो सकता है. दूसरा कोई व्यक्ति आकर इसका मेजरमेंट कुछ और बोल सकता है, तो हम ऐसे डायरेक्टली अच्छी तरह से जज नहीं कर सकते, इसलिए मेजरमेंट हमको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो सबसे पहला पॉइंट है मेजरमेंट का जो बेस है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट. जो फिजिक्स का सबसे पहला बेस है वो है एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट. और मेजरमेंट में क्या क्या आता है, यूनिट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिनका हमको इम्पोर्टेंस है. तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे हम. एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर एंड यूनिट. इसका मतलब क्या है, आप कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी आप किसी भी नंबर या यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे कि हम सपोज हम एक रॉड है, उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर. 5 मीटर है, ठीक है. उसके बाद कुछ हम गेहूं लेने गए मार्केट से, हमने ले 4 किलो गेहूं. तो गेहूं किस यूनिट में हम मेजर कर रहे हैं, किलोग्राम में. रॉड की लेंथ किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में. बट आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी चाहिए, ये 5 क्या हो गया, यहाँ पे नंबर हो गया, ठीक है. एंड मीटर क्या हो गया यहाँ पे, यूनिट, ठीक है. उसी प्रकार से किलोग्राम में 4 क्या हो गए, उसका नंबर हो गया वो, ठीक है. एंड किलोग्राम क्या हो गए, उसका यूनिट हो गया, ठीक है. अब यहाँ आप देख सकते हैं जो 5 क्या है, एक नंबर है, मीटर क्या है, यूनिट है, 4 क्या है यहाँ पे, नंबर है, केजी क्या है यहाँ पे, यूनिट है, ठीक है. तो सबसे पहले आपको एक बात रखनी चाहिए, जो यहाँ पे जो यूनिट होता है मीटर, मतलब क्या, द लेंथ ऑफ द रॉड इज 5 मीटर. इसका मतलब क्या है, लेंथ की जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है. तो यहाँ पे मीटर क्या हो गया है, ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया है. जो मीटर है हमारा वो क्या हो गया, उसका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया. और 5 क्या हो गया, नंबर. मतलब इस मीटर के 5 टाइम्स है हमारी रॉड की लेंथ. मतलब 1 मीटर के जो 1 मीटर है हमारा वो स्टैंडर्ड यूनिट है, उसके 5 पट ज्यादा हमारे रॉड की लेंथ है. उसी तरह 4 kg. अब हम 4 kg को कैसे लिख सकते हैं, 4 into 1 kg. ये kg क्या हो गया हमारा, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, और ये 4 क्या हो गया हमारा, नंबर हो गया. इसका मतलब हमारे जो गेहूं है उनका जो मास है वो कितना है, 4 टाइम ज्यादा है किससे, 1 किलोग्राम से. मतलब इसके 4 पट है किलोग्राम की, ठीक है. तो इसी प्रकार से कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 प्रकार से, नंबर एंड यूनिट. इसके बाद आता है हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेजरमेंट एंड यूनिट्स में, वो सिस्टम ऑफ यूनिट है. मतलब डिफरेंट देशों में जो अलग अलग प्रकार के यूनिट्स यूज किए जाते हैं उसकी सिस्टम है, और एक सब में जो इंटरनेशनली यूज किया जाता है, ऐसा हमारे पास 4 सिस्टम है. तो सबसे पहली सिस्टम है सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम. उसके बाद आती है 2 नंबर पे एमकेएस सिस्टम, ठीक है.
उसके बाद 3 नंबर को आती है FPS सिस्टम। उसके बाद आती है 4 नंबर पे SI सिस्टम। तो सबसे पहले आपको एक बात समझ में चाहिए कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो भी मैं बता रहा हूं आपको अच्छी तरह से नोट डाउन करना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जो मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट होते हैं वो फिजिक्स के बेस होते हैं। उसके बाद हमने देखा एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड यूनिट। अब हम क्या देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब यूनिट के कितने सिस्टम है। जो हमारा पहला जो सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सबसे पहले सीजीएस का मतलब क्या है, उसके नाम से ही स्टार्ट होता है। सीजीएस का मतलब होते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आती है एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सिस्टम। उसके बाद आती है फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम, और जो लास्ट की आती है वो एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले आती है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सिस्टम। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सिस्टम जो है पहली सिस्टम है सीजीएस। उसके बाद आती है एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। उसके बाद आती है फुट, पाउंड सिस्टम। ठीक है, फुट, पाउंड, सेकंड, सिस्टम, और जो लास्ट को आती है उसको कहते हैं इंटरनेशनली डी यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट। जो लास्ट की जो सिस्टम होती है हमारी, हम पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स। तो जो पहले जो दो है सीजीएस एंड एमकेएस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेट्रिक सिस्टम। पहली जो दो सिस्टम है सीजीएस एंड एमकेएस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेट्रिक सिस्टम। हम इसको क्या बोलते हैं, मेट्रिक सिस्टम। ठीक है, इन दोनों सिस्टम से हम अच्छी तरह से नोन है। मतलब क्या, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम हमारे यहाँ अच्छी तरह से यूज किए जाते हैं। मतलब हम जब भी हमारे यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है, जो मास मेजर करते हैं वो किलोग्राम में ही मेजर करते हैं और ग्राम में मेजर करते हैं, और लेंथ, जो रॉड की लेंथ है वो मीटर और सेंटीमीटर में बताई जाती है, और फुट, जो फीट सिस्टम है वो भी हमारे यहाँ यूज करते हैं, लेकिन पाउंड सिस्टम में यूज करते हैं। जो 3 नंबर की सिस्टम है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये क्या सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम। मतलब ये जो सिस्टम यूज किया जाता है फुट पाउंड सिस्टम, वो कहाँ पे यूज किया जाता है, द ग्रेट ब्रिटेन में। और उसके बाद आता है एसआई यूनिट। ठीक है, जो एसआई यूनिट का मतलब क्या है, सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट। ये जो सिस्टम है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो सपोज इसके आप कुछ एग्जांपल देख लेंगे। सपोज हम बात करेंगे द लेंथ ऑफ द रॉड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 मीटर, और उसके बाद मैं लिखता हूं 5 फुट। ठीक है, एफटी में लिखता हूं 5 फुट। तो अब इस एग्जांपल पे देख सकते हैं, जो 5 सेंटीमीटर है ये कौन सी सिस्टम हुई, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम हो गई सीजीएस, मतलब ये सेंटीमीटर में, तो ये किस में चले जाएगा, सीजीएस। ये किस में चले जाएगा, ये जाएगा एसआई सिस्टम में। ठीक है, और ये किस में चले जाएगा, ये चले जाएगा फुट पाउंड सिस्टम से। अच्छी तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सी सिस्टम पढ़ी, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सिस्टम। उसके बाद आई है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मतलब कौन सी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। उसके बाद आती है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम, और लास्ट वन जो होती है एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स। ठीक है, तो पहले जो दो सिस्टम है उनको हम क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक सिस्टम। जो थर्ड वन है वो जो सिस्टम फुट पाउंड सिस्टम यूज की जाती है, बी फॉर द ग्रेट ब्रिटेन में यूज किया गया है। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या मतलब है, सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट। अब आपको ये 4 नंबर का सिस्टम है वो साइंस ने क्यों डेवलप किया,
मतलब कभी भी आपको यहाँ से हमारे देश से कुछ साइंटिफिक डाटा है वो जो हमको सपोज द ग्रेट ब्रिटेन में ट्रांसफर करना है, तो उनकी सिस्टम क्या थी, फुट पाउंड सिस्टम, और हमारी क्या सिस्टम है, एमकेएस और सीजीएस सिस्टम। मतलब यहाँ का सेंटीमीटर का, किलोग्राम का जो है हमारा डाटा हो, फिर हमें फुट पाउंड सिस्टम में कन्वर्ट करके उनको वहां पे भेजना पड़ता था। उनको यहाँ पे डाटा दूसरे देश में ट्रांसफर करना है तो उनको भी इस तरीके से डाटा ट्रांसफर करना पड़ता था। इसीलिए जो नया सिस्टम आया है वो है एसआई सिस्टम। मतलब हर जगह, हर देश में, हर जगह में यही सिस्टम यूज करते हैं, इसलिए किसी को भी साइंटिफिक डाटा का कोई द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड यूनिट्स। Before knowing this point, you know that what is means by fundamental quantity. The fundamental quantity are those quantity which does not depend on for their measurement for any other physical quantity. इसका मतलब क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी उनके मेजरमेंट के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं होती, उन क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantity which does not depends upon, which does not depends upon, depends on any other physical quantity, on any other physical quantity, any other physical quantity for their measurement, for their measurement, for their measurement is known as fundamental quantity। ठीक है, तो एक बार अच्छी तरह से डेफिनेशन देख लीजिए। द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर दियर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब वो सारी क्वांटिटी जो खुद के मेजरमेंट के लिए दूसरों पे ऊपर डिपेंड नहीं होती, ऐसी 7 क्वांटिटी है। ठीक है, सबसे पहले आती है लेंथ। ठीक है, 2 नंबर पे आती है मास, नंबर 3 टाइम। ठीक है, नंबर 1 पे कौन सी आती है, लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 करंट, नंबर 5 टेम्परेचर, नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद आती है लास्ट वन, नंबर 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये 7 जो क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, एक बार अच्छी तरह से देखिए, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है ये है फंडामेंटल क्वांटिटी। सबसे पहले कौन सी आती है, लेंथ, उसके बाद आता है मास, उसके बाद आता है टाइम, टाइम के बाद आता है टेम्परेचर, लेकिन मैंने करंट लिया है। ठीक है, सबसे पहले लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो लेंथ जो मेजर करते हैं हम वो मीटर में मेजर करते हैं, मास जो मेजर करते हैं हम वो किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम जो मेजर करते हैं हम सेकंड में मेजर कर सकते हैं, करंट जो है हम वो एम्पियर में मेजर करते हैं, टेम्परेचर हम केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम कैंडल में मेजर कर सकते हैं, उसका सिंबल है CD, और उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम मोल में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जो सबसे पहली जो क्वांटिटी है लेंथ, अपर लेंथ। फंडामेंटल मतलब क्या, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती, उन क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ, आप लेंथ स्केल से डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, डायरेक्टली आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। इसका मेजरमेंट करने के लिए किसी दूसरे पे ऊपर नहीं डिपेंड होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। सो लेंथ किस क्वांटिटी में आएंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी में। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो है मास।
तो अब जब भी मास के बारे में बात करेंगे तो मास हम डायरेक्टली किलोग्राम में मेजर करते हैं। इस किलोग्राम में मेजर करने के लिए हमें अदर कौन सी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए भी मास आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो है तो वो अपने खुद के मेजरमेंट के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हो गए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इन क्वांटिटी के लिए जो भी यूनिट यूज किए जाते हैं उन यूनिट को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट। सपोज ए लेंथ क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके मेजरमेंट के लिए कौन सा यूनिट यूज किया गया है यहाँ पे, मीटर। तो मीटर क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। मास के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या हो गया, किलोग्राम एक यूनिट हो गया फंडामेंटल यूनिट। उसके बाद हम सेकंड यूज करते हैं, तो सेकंड यूनिट क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट। मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं और उस क्वांटिटी के लिए जो भी यूनिट यूज किया जाता है उस यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। इसके बाद आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट एंड डिराइव्ड क्वांटिटी आपको समझने के लिए इन दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद एक क्या है और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन करके आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी अदर देन द फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है अदर देन द फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के, द फिजिकल क्वांटिटी अदर देन द फंडामेंटल क्वांटिटी which depends on one or more fundamental quantity for their measurement are called as the derived quantity। मतलब क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी अदर देन द फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको छोड़ के, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी उनके खुद के मेजरमेंट के लिए एक और या दो मेजरमेंट, एक और दो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहती है, उसको क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में मास क्या है, मास है फंडामेंटल क्वांटिटी, जो हमारा मास है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब जो फोर्स है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है और दूसरा किस पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आल्सो कॉल्ड एज द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड मास इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या हो गया, मास जो क्वांटिटी थी, जो क्वांटिटी है वह है फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके बाद जो वॉल्यूम है v वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब फिर से आप देख सकते हैं जो रो है वो किस पे डिपेंड है, रो इज कॉल्ड एज द डेंसिटी, ठीक है। वो किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। एक जो है वो क्या है, वो है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी जो है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आप स्पीड का फॉर्मूला देखेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है हमारा स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस किस चीज में मेजर करते हैं, लेंथ, ठीक है। डिस्टेंस गोज टू द एक्चुअली इन लेंथ, लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में। सो डिस्टेंस इज आल्सो द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और टाइम इज आल्सो द फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, स्पीड डिपेंड्स अपॉन टू फंडामेंटल क्वांटिटी, वन ऑफ देम इज द डिस्टेंस एंड अदर इज द टाइम। फिर एक बार देखिए, जो मास है, मास का हम फॉर्मूला जानते हैं, सॉरी फोर्स का जो फॉर्मूला हम जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मैं इसको सीधा एफ से डिनोट करता हूँ। एक्सेलरेशन क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद मैं फिर से डिनोट करता हूँ, एम को क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड के लिए क्या करता हूं मैं, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब स्पीड जो दूसरे दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, वो दो क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस फॉर लेंथ, टाइम फॉर टाइम, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी
वो पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो है मास, दूसरी जो डिराइव्ड क्वांटिटी वो है वैल्यू। उसके बाद आता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये क्या है? एक्सेलरेशन। अब इन दोनों चीज में क्या डिफरेंस है? हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो खुद के मेजरमेंट के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो खुद के मेजरमेंट के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है। दिस इज द लार्ज डिफरेंस बिटवीन दिस टू फिजिकल क्वांटिटी। अब जब हम नेक्स्ट बात करेंगे हम डिराइव्ड यूनिट। जो भी यूनिट इन फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी को यूज किए जाते हैं, मतलब जो यूनिट इनके मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? फोर्स। तो हम फोर्स किस चीज में मेजर करते हैं? न्यूटन में। तो न्यूटन क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम मेजर करते हैं स्पीड। स्पीड किस में मेजर कर सकते हैं हम? मीटर पर सेकंड, फिर हावर्स, किलोमीटर पर आवर्स। और ये यूनिट क्या होगा? उसका डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर में क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट आर द बेसिक ऑफ द फिजिक्स। उसके बाद हमने देखा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद देखा फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद देखा डिराइव्ड क्वांटिटी है इट्स यूनिट, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें है ये सब हमारे मेजरमेंट चैप्टर में आते हैं। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो हमारे चैप्टर में नहीं दिए, लेकिन जो भी यूनिट है उसके जो गुड यूनिट की क्या प्रॉपर्टी है, मतलब इसको ही गुड यूनिट बोला जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में और पूरे यूनिवर्स में। मतलब आप कहाँ भी गए तो आप इसको इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। जो दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसकी वो हेनिसेबल नहीं होने चाहिए और वो रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। उसका मतलब क्या? हम उसको फिर बार बार से रीजेनरेट कर सके और वो खत्म नहीं होना चाहिए। जो तीसरा है उसकी जो प्रॉपर्टी हो, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, मतलब वो यूनिवर्स में हर जगह एक्सेप्ट होना चाहिए। और नंबर 4 जो प्रॉपर्टी हो, इनहेरेबल होना चाहिए। मतलब यहाँ इसका हम जैसे मतलब 1 किलोग्राम हमने मास लिया तो यहाँ अर्थ पे भी वो 1 किलोग्राम ही होना चाहिए, और जब हम मून पर जाएंगे तो वहां भी वो 1 किलोग्राम ही होने चाहिए। जो 4 प्रॉपर्टी है गुड यूनिट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखेंगे। उसमें आता है प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल। सो थैंक यू सो मच। सो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारा डीपी फाउंडेशन जो चैनल है, प्लीज उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। जो भी आपके दोस्त 10th क्लास में है, 11वीं साइंस क्लास में है और 12th साइंस क्लास में, उनके साथ आप जरूर शेयर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।